राजधानी लखनऊ में भारतीय विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर जय कुमार स्वर्णकार ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर कही बड़ी बात और यह कहा कि जब जब हिंदू जागरूक हुआ है तब तब गैर समुदाय के लोग हिंसा फैलाते हैं और हिंदुओं को अपना टारगेट बनाते हैं। देखिए, बहराइच की घटना का चुनाव में फ़र्क थोड़ा बहुत तो पड़ना ज़रूर चाहिए, परंतु हिंदुस्तान में अगर यही समझदारी हुई होती अब तक, तो अब तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट होता। परंतु जो है 1947 से लेके जो हमारे पिछले जो है बेवकूफ़ टाइप के जो नेतागण थे, उन्होंने एक तो पार्टीशन करा दिया। पार्टीशन कराने के बाद में फुली पार्टीशन कराने के बाद में भी इन लोग को रोक के रखा है ज़बरदस्ती, और अब वो उसी का वो बदला ले रहे हैं। अभी आज भी जो है एक टीवी चैनल पे जो है एक वकील साहब बता रहे थे कि हमारे प्रोपोर्शनेट में जो है बंटवारा नहीं हुआ है। मतलब उनका था कि प्रोपोर्शन में बंटवारा होना चाहिए फिर से। आप बताइए, दूसरी चीज़ जो ये बवाल हो रहा है, जितना चाहे बहराइच हो, चाहे आप, जब जब हिंदू जागृत होगा तो उसके ऊपर ये विशेष वर्ग जो विशेष धर्म के लोग हैं, हमारे भाई लोग, ये उस पर अटैक करते हैं। उसकी वजह क्या है? इनके यहाँ वो है लिखा हुआ कि जो है उन्हें अटैक करना है, विरोध करना है। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो आप वो कन्वर्ट अपने में कैसे करेंगे? बस इसलिए वो विरोध करते हैं। और इसीलिए वो बहराइच की घटना हो, चाहे आपके लखनऊ की घटना हो, चाहे चिन्हट की घटना हो, चाहे कानपुर की हो, आप कौन सा ऐसा जगह बता दिए जहाँ के ऊपर ये लोग विरोध नहीं करते हो, पत्थरबाजी नहीं करते। अब आप बताइए, हर कोई घर के अंदर पत्थर कलेक्ट करके क्यों रखता है? हैं? पत्थर आप इकट्ठा करके रखे हो, तैयारी पहले से करके रखे हो, इसीलिए ना कि आपको पत्थरबाजी करना है, मारना है, आपको टारगेट करना है। और उसका बहाना आप बताते हो कि हमारे सामने वहाँ पे डीजे न बजाइए, जय श्री राम के नारे। अरे भाई, ये तुम्हारा है, हमारा नहीं है, हैं? आप लोगों को तो एक देश दे दिया गया, आप लोग वहां चले गए, आपने कहा कि बाई चॉइस हमें यहाँ रह गए। अरे हिंदुओं के पास कौन सी चॉइस थी? हमारे पास कोई चॉइस थी क्या 1947 में कि हम भारत के साथ रहेंगे या पाकिस्तान के साथ? हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, सिर्फ एक चॉइस थी कि हम भारत में ही रहेंगे। आपके पास दो दो चॉइसें दे दी गई। सब इसी का नतीजा है, और अब वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आप इसका जवाब मैं एक और पूछता हूं आपसे, सबसे तेजी से बढ़ने वाला दुनिया में कौन सा धर्म है? इस्लाम धर्म है, सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आखिर कैसे बढ़ रहा है? बढ़ाने की वजह सिर्फ यही है, कन्वर्जन। वो कन्वर्जन करा के, चाहे एन के एन प्रकार है, चाहे किसी न किसी तरीके से वो कन्वर्ट करा के ही कर रहे हैं। और चुनाव में इसका फर्क पड़ना चाहिए, परंतु हमारे यहाँ हिंदू जो है बहुत ही ज़्यादा जागृत हो गए हैं। तो जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक लेख हमने पढ़ा था, तो उन्होंने कहा कि साहब, मिल्कीपुर में जो अयोध्या में जीते हैं अवधेश जी, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो फलाने हिंदू नहीं है? अरे हिंदू तो सभी हैं, जो आज यहाँ भारत के अंदर रह रहे हैं वो सारे हिंदू हैं, और यह हिंदू से कन्वर्ट होकर बने हुए हैं। चाहे वो तलवार के डर से सलवार बदल लिया हो, चाहे किसी कारण से बदल लिया हो, तो हिंदू तो सभी हैं। वो भी हिंदू तो रावण भी था, हिंदू कंस भी थे, हिंदू दुर्योधन भी था, दुशासन भी था। सारे ये हिंदू थे, लेकिन ये हिंदू के विरोध करते थे। उसी तरीके से आज भी हमारे हिंदू समाज में बहुत सारे जो 10-20%, 30% हिंदू हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा लिबरल मानते हैं, और बेवजह के, और ये लोग के दिमाग ठिकाने सबके आएंगे। कुछ लोग के ठिकाने आ चुके हैं और कुछ लोग के ठिकाने आएंगे, लेकिन जाए जब तक देर हो जाए, और ये लोग जो है कन्वर्ट खुद भी हो जाएंगे। सर, ये कन्वर्जन कैसे रुकेगा जो तेजी से हो रहा है? ये कन्वर्जन कभी नहीं रुकेगा। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि आप बताइए कि आप दूसरे के धर्म में देखेंगे तो आप बच्चा पैदा होने से उनका धार्मिक आयोजन शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ धार्मिक आयोजन पे पाबंदी लगाने की जो बेवकूफ़ी कर रहे हैं, कह रहे साहब फलां से दुश्मनी, फला ठिका दुश्मनी। उनके यहाँ बचपने से पढ़ा रहे हैं, उनके लिए अलग से मदरसे बनाए गए हैं जिसमें धार्मिक की बताते हैं, जिसमें नफरत की बातें सारी बताई जाती हैं। हमारे यहाँ आप गीता या रामायण, रामचरितमानस कहीं किसी भी कोर्स में है ना, उनको हम अलग से शिक्षा देते हैं, और ना जो है हम उनको स्कूल में किसी में पढ़ाते हैं। तो हमारे बच्चे उन शिक्षाओं से, उन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, और वो दूर इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं। प्रोग्रेसिवनेस, उन्नति कहते हैं, उन्नति हो रही है। उन्नति हो रही, जब आप अपनी मिट्टी को, जड़ को अलग कर देंगे, आपकी जड़ें ही नहीं रहेंगी, तो आप टिके कब तक रहेंगे? सरकार तो जोर दे रही है। सरकार केवल जोर दे रही है, सरकार कर कुछ नहीं रही है। सरकार ने कोई भी आज तक ऐसा कोई काम किया हो बता दिया कि वो जो है धार्मिक किताबें आपकी पढ़ाई जाएंगी? हैं? आप कोई एक कोर्स लगाइए, हम करें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट ही लगा दीजिए, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट लगा दीजिए कि इस क्लास में आप ऑप्शन है
कि आप गीता पढ़ सकते हैं या रामचरितमानस पढ़ सकते हैं या आप फला किताब धार्मिक पढ़ सकते हैं, कोई ऑप्शन आप खुद ही नहीं दे रहे हो। दूसरे के ऊपर काहेगा दोष, वो तो पढ़ा रहा है, वो तो पढ़ाएगा, आप नहीं पढ़ाओ ना पढ़ाओ, आपके कन्वर्जन तो होता ही रहेगा। जब आप अपने धर्म को जानोगे नहीं तो आप धर्म के प्रति कैसे सजग रहोगे, और धर्म आपकी रक्षा जब ही करेगा जब आप धर्म की रक्षा करेंगे। अच्छा, अभी उपचुनाव खत्म भी नहीं हुआ है और समाजवादी पार्टी अपने नेता को 27 का जो है मुख्य कर्णधार बता रही है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी हो, जो भी हिंदूवादी संगठन हो, चाहे कोई भी हो पार्टियां हो, सिर्फ उन लोगों को राज जब ही उनको मिलेगा जब वो जो है हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे। जितनी जातियों में बांटेंगे तभी उनको वोट मिलेंगे, अदरवाइज अगर हिंदू यूनाइट हो गया तो वोट उनको नहीं मिलेंगे। इसीलिए वो तरह तरह के नए नए किस्से कहानियां गढ़ते हैं, और इसीलिए जो है माननीय योगी जी ने कहा है, बटोगे तो कटोगे, और बटते आए हैं हम और कटते आए हैं और कटते रहेंगे। इसके बारे में एक बहुत बढ़िया सा है कि नंबर सबका आएगा, कोई भी हो, चाहे हिंदू धर्म के कोई भी बिरादरी अपने आप को जात समझता हो, नंबर सबका आएगा। ठाकुर साहब का भी नंबर आएगा, पंडित जी का भी नंबर आएगा, सुनार का भी नंबर आएगा, और जो जय भीम कर रहे हैं इनका भी नंबर आएगा, और नंबर इनका आ चुका है। पाकिस्तान में ये मीम वाले जितने थे ये भीम वाले मीम बन चुके हैं। बांग्लादेश में भीम को मीम बना दिया गया, हिंदुस्तान में भी बनाया जा रहा है। नंबर सबका आएगा, बचेगा कोई नहीं, और कन्वर्जन सबका होना है। आज हम अपनी इच्छा से कर सकते हैं, आगे आने वाले समय में इच्छा नहीं मिलेगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, कोई चॉइस नहीं होगी, आपको कन्वर्जन करना ही पड़ेगा जिस हिसाब से हमारा देश चल रहा है। हाँ, ये बीजेपी की शासन जो 10 साल से 15 साल जो चल रहा है, इसकी वजह से ये कन्वर्जन जो है थोड़ा 10, 15, 20 साल लेट हो गया है, लेकिन नंबर सबका आएगा, बचेगा कोई नहीं। अच्छा, मिल्कीपुर जो चुनाव होने जा रहा है वो नाक की सीट बनी हुई है। मिल्कीपुर नाक की सीट बनी हुई है, किसकी? बीजेपी की तो सीट, नाक की सीट का मतलब ही नहीं है। जब वहां पे आप जात बिरादरी के नाम पे वोटिंग करोगे, और जब तक ये कटेंगे नहीं तब तक ये बटना छोड़ेंगे नहीं, और जब ये बटने का ये कटते रहेंगे और कटते कटते ये सब बदल जाएंगे, ये बचेगा कोई नहीं।